चीज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 400 पार का नारा दे रहे थे लगातार, उस पर कहीं ना कहीं जो न्यूज इंडिया का एग्जिट पोल है वो काफी हद तक पहुंचता नजर आ रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, देखिए एक बार फिर से ये मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, पहला चीज तो है कि एग्जिट पोल पे हम ट्रस्ट करते नहीं। मुझे याद है एग्जिट पोल 2004 का भी और उसके बाद का भी, और ये सब कुछ डिपेंड करता है कि जो बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है वो खास करके बंगाल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कैसा रह रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एनडीए को कितना सारा बहुमत मिल रहा है। क्योंकि बीजेपी और एनडीए दोनों का मान लीजिए कुछ सीटें बिहार में लूज कर सकती हैं, कुछ यूपी में लूज कर सकती हैं, कुछ दिल्ली में लूज कर सकती हैं, कुछ राजस्थान में, लेकिन ये सारा कंपनसेट होने की भी संभावना है। तो माना जा सकता है कि एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि बीजेपी अपने दम पे 272 सीट ला पा रही है या नहीं ला पा रही है। बिल्कुल, मिश्रा जी क्या लगता है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी सरकार बना पाएंगे? देखिए, जिन राज्यों को, यूपी बिहार को क्रिटिकल माना जा रहा है, वहीं पे एक कहावत है कि हाथी दुबला होगा पतला होगा तो गधा नहीं होगा। तो जो लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी अपने दम पे 272 ला पाएगी कि नहीं, उसमें शक आप मत करिए। ये एक परफॉर्मेंस मशीनरी है, कितनी भी बुरी कंडीशन रहेगी तो ये बहुमत ले आएगी। उसके बाद टोटल अभी नहीं, आपके चैनल सरकार तो बना रहे हैं। विशाल दहिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या कहता है आपका पत्रकारिता का तजुर्बा? नरेंद्र मोदी सरकार बना रहे हैं एग्जिट पोल के हिसाब से? देखिए, ऐस जरूर है, सरकार बन रही है कि नहीं बन रही है उसके लिए मैं सभी को कहूंगा 2 दिन और इंतजार कर लीजिए। लेकिन आंकड़े जो सामने आ रहे हैं उनसे जो बात साफ दिखाई दे रही है कि एज है, और एज होना लाजमी भी है। जैसे कि मेरे मित्र ने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि आंकड़े पर नजर डालिए, एक तरफ 50 से ऊपर आना है, दूसरी तरफ 300 से नीचे आना है। तो कोई ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा और नीचे आएगा तो कितना आएगा। हालांकि खाली साफ सीधे सीधे आंकड़ों की बात करें तो एज जरूर है। अब सरकार बन रही है कि नहीं बन रही है वो थोड़ा सा 2 दिन आधिकारिक रूप से आ जाने दीजिए उसका। अर्जुन, विमल जी एग्जिट पोल तो काफी कुछ कह रहे हैं, खुशी आपके चेहरे पर नजर आ रही है। देखिए चारुल जी, मैं कहना चाहता हूँ ये हमारे देश की स्वरूप जनता का जो है विजय है, ये जो है विकसित भारत के संकल्प का विजय है, ये देश के विकास का विजय है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने दिन रात एक करके जो है अपने जन कल्याणी योजनाओं को ग्राउंड पे पहुंचाया है, उसका विजय है। ये हमारे देश में रहने वाले गरीब, किसान, युवा और महिलाओं का विजय है। मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा जिस तरीके से जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने नित्य जो है हमेशा 24/7 जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया है, उसका परिणाम आज देश की जनता ने अपना प्यार और आशीर्वाद के तरीके से उनको वापस किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये पूरे देश का विजय है और हमेशा हम जो है 140 करोड़ जनता की बात करें। एग्जिट पोल ही आए हैं। ईशा जी, लगता है कि गठबंधन में एनडीए के साथ आकर अच्छा किया? बहुत बहुत अच्छा किया, और रिजल्ट आने वाले हैं 4 तारीख को, और बिल्कुल आश्वस्त हैं हम, एनडीए बहुत बढ़िया बहुमत से जीतेगी और पिछली बार से अच्छा हमारा आंकड़ा रहेगा। धीरज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एनडीए ने जो परफॉर्मेंस किया है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, ये तो दिखा रहा है एग्जिट पोल भी। और मेरा भी ये मानना है कि ये 300 प्लस जो है वो बीजेपी का अकेले ही आने वाला है, और उसके साथ साथ जो है 350 का आंकड़ा ये लोग पार कर जाएंगे एनडीए के साथ। तो ये बहुत ही कंफर्टेबली जो है, और ये जनता का विश्वास और मोदी जी का इतना जो विकसित भारत का जो स्वप्न है और उसके लिए जो संकल्प है और जिस तरह से उन्होंने कमिटेड होकर काम किया है, उसी का परिणाम है कि इस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं। और MY फैक्टर जो महिला और यूथ, वो उनके साथ है, ये इस चीज़ को दर्शा रहा है। तो ये विकसित भारत का संकल्प अभी भारत के लोगों का जो मन है उसको ये दिखा रहा है। तो मैं इससे सहमत हूँ कि हाँ, ये 400 का आंकड़ा नहीं हो भले ही, लेकिन ये 350 प्लस का आंकड़ा जरूर मुझे लग रहा है कि ये आने वाला है। और बिल्कुल न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल में भी यही नजर आ रहा है। एनडीए को 380 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, इंडिया गठबंधन 123 सीट पर। हालांकि आज बिल्कुल चारुल, और ये भी समझने की कोशिश कीजिए हमारे गेस्ट से कि क्या जो ये आंकड़े इस वक्त दिख रहे हैं, हालांकि ये एग्जिट पोल है, ये हम बार बार कहेंगे कि ये एग्जिट पोल है, क्या इस आंकड़े को वो मानते हैं कि ऑलमोस्ट यहां आसपास पहुंचती नजर आ रही है? बीजेपी अपने दम पे 324-300 का आंकड़ा एक बार फिर से पार कर रही है। क्या लग रहा है ये स्थिति रहने वाली है? चारुल। बिल्कुल कुमार जी, क्या लगता है स्थिति कैसी रहने वाली है? जिस तरह से हम देख भी रहे हैं, हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल तो देखिए 4 तारीख को ही पता चलेगा।
नहीं, एक चीज़ बता दूं कि महिलाओं का जो है मैक्सिमम सपोर्ट नरेंद्र मोदी को मिला है, डिस्पाइट कास्ट रिलीजन, आपको जो बोलना है बोल लीजिए। क्योंकि आप हम बहुत जगह से पता किए, अपने घर में भी कहीं भी आप जाकर देखिए तो महिलाओं का एक बहुत बड़ी सिंपैथी जो है इस इलेक्शन में नरेंद्र मोदी के साथ थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरा आप सबसे अच्छी देखेंगे कि जो फर्स्ट 3 फेज का जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन में उतना ज़्यादा कहीं पे भी कोई चर्चा का विषय आम चुनाव नहीं था। तो इसका फ़ायदा पता नहीं किसको मिला, बीजेपी को मिला, क्योंकि इंडिया अलायंस को तो हमको नहीं लगता है कि उतना मिला होगा। अगर इंडिया अलायंस को अगर मिलना होता तो शायद वोट परसेंटेज जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाती। लेकिन फर्स्ट 3 फेज में आप देखेंगे तो 3% जो है कंपेयर टू 2019 वोटिंग जो परसेंटेज है वो कम रहा है। लेकिन बाद के जो 3 फेज में बीजेपी और खास करके नरेंद्र मोदी को आप देखेंगे तो उन्होंने काफ़ी एग्रेसिव कैंपेन किया है, काफ़ी एग्रेसिव। और उसके कारण जो फर्स्ट 3 फेज में जो 3% जो वोट की गिरावट थी वो गिर करके 1.5% पे आ गया। फिर भी 2019 इतना जो है पोल नहीं हो सका। तो इसलिए हमको ये लग रहा है कि इंडिया अलायंस को भी उतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं है। तो अभी देखना पड़ेगा कि 2 दिन के बाद क्या इसका रिजल्ट आ रहा है। मिश्रा जी, जिस तरह कुमार जी ने कहा कि महिलाओं को एक इमोशनल सपोर्ट जो रहा उसका फायदा मिला, आपके हिसाब से ये जो आंकड़े आ रहे हैं, यानी एग्जिट पोल में जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार बनाते नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा काम करके गया? फैक्टर वही काम कर रहा है जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं। महिलाओं का तो पिछली बार भी था, अब की बार भी जो एक इमोशनल सपोर्ट है वो नाराज कार्यकर्ताओं के साथ भी था। भले ही वो सड़क पे ना दिखे हों, लेकिन इसी इमोशनल बॉन्डिंग के कारण ये सोच करके कि चलो भाई कमियां हैं, गलतियां हैं, लेकिन वोट देने की जब बारी आई होगी तो जा करके उन्होंने भी वोट वहां पे दिया। कुछ ऐसे स्वार्थी टाइप के तत्व पार्टी या वोटरों में होते हैं जिन्होंने नहीं दिया होगा। तो ओवरऑल ये बैलेंसिंग तो रहेगा बीजेपी के फेवर में। रही बात कितने नंबर पे रहेगा, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो भी मैं आपके चैनल पे लगातार बोल रहा हूँ, 330 प्लस माइनस 10-15 आप कर लीजिए। ये बीजेपी का, एनडीए प्लस का अगर देखेंगे तो वो ज्यादा होगा। बीजेपी अपने दम पे अकेले 330 प्लस माइनस 10-15 आप देख लीजिए। एग्जिट पोल भी इसी के रेंज में सारे के सारे जाएंगे जो आपके चैनल पे हम और आप महीनों पहले से बात कर रहे हैं। विशाल जी, आपको क्या लगता है, जिस महिलाएं हो गई, अलग अलग फैक्टर, आपकी नजर में क्या विनिंग फैक्टर हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर या तो हार के लिए या जीत के लिए, और वो चाहे हम एनडीए की बात करें, बीजेपी की बात करें या विपक्षी दलों की बात करें, वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फैक्टर है कि जिस तरह से बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति के तहत 100 से ज़्यादा सिटिंग सांसद जो थे उनकी टिकट काटी, नए चेहरों को मैदान में लेके आए। अब रणनीति ये थी कि विनेबिलिटी क्राइटेरिया के तहत उनको मैदान में लाया गया है। तो क्या वो दावा सही पड़ा है, क्या वो पासा सही पड़ा है, या वो पासा कहीं कहीं गलत पड़ गया है, उल्टा पड़ गया है, शायद कुछ नए चेहरे स्वीकार्य नहीं थे, या फिर नाराज जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं खासतौर पे, क्योंकि कई बड़े नेताओं के टिकट काटे गए, और वहाँ पर किस तरह की रणनीति लगाई गई, क्या विपक्षी दलों ने जो सामने उम्मीदवार था उसको देखकर अपनी कोई रणनीति बनाई, या फिर आंख मूंद कर अपना उम्मीदवार खड़ा किया, क्या उसका फायदा नहीं उठा पाए। ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। जहां तक वोटर की बात है तो थोड़ा सा वोटर पे आकलन जो है मुझे लगता है कि क्योंकि एग्जिट पोल में एक पर्टिकुलर सेफोलॉजी का एक प्रोसेस होता है, साइंटिफिक प्रोसेस बताया जाता है, लेकिन उसमें एक कुछ चंद ही लोगों से बातचीत की जाती है, कुछ हज़ार का, कहीं कुछ लाख का मैक्सिमम जो है ओवरऑल करके आंकड़ा होता है। और यहाँ तो हिंदुस्तान में जो है अगर 67% मतदान भी मान लिया जाए अंदाजन जो है, तो मोटे तौर पे लगभग 60-70 करोड़ के आसपास लोगों ने मतदान किया है। तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना उतना आसान भी नहीं है। इंतज़ार, बारीक विश्लेषण के लिए थोड़ा इंतज़ार करें, पर एज है, हाँ ज़रूर है। क्यों है, अगर उसके कारणों में जाना चाहते हैं तो एक सबसे बड़ा कारण यही है, जो उम्मीदवार हैं उनका चयन दोनों ही दलों द्वारा, और रणनीति। मुद्दों की भी बात की जा सकती है, लेकिन पहले ये